नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन की समस्याओं का समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम को और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 16 मई और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष 13 तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक और आज चंद्रमा है मेष राशि में। राशिफल के शुभारंभ में सबसे पहली राशि की शुरुआत करते हैं। राशि है मेष। मेष राशि का दिन आज बहुत अच्छा है। आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपको मेहनत से दूर नहीं भागना है। दोपहर के बाद थोड़ा सा आलस आ सकता है, लेकिन इस आलस के कारण आप बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे। इसलिए अपने काम के प्रति गंभीर होकर लगे रहें। सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। एक तो धन खर्च होने के योग बनते हैं और दूसरा योग है जिस व्यक्ति से आप मिलने जाएंगे वह व्यक्ति एक बार में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से उससे संपर्क कर लें ताकि सही समय पर उससे मुलाकात हो जाए, ताकि आपके कार्यों में कोई अवरोध ना आए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है। अच्छे लाभ का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और बिगड़े हुए कार्यों को आज बनाने का दिन है। इन सब कार्यों में ही आपका दिन भी व्यतीत होगा, लेकिन सायंकाल प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज वाणी दोष बन रहा है। आपको संभल कर बोलना चाहिए। शब्दों का चयन आप ठीक करें, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वह कार्य जरूर संपन्न होगा। इसलिए आप अपने कार्य के प्रति समर्पित बने रहें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह बहुत अच्छे हैं। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए भी आप जो कदम उठा रहे हैं वह भी ठीक ही हैं। इसलिए कोई परिवर्तन न करें। जो आपके मन में आए वही कार्य कर डालें। सफल आप हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। आपके कार्यस्थल पर आपको कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। व्यक्तिगत जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके विपरीत घर के लोग यदि आपको कोई कार्य सौंप रहे हैं तो वह कार्य आपसे संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए घर के अलावा बाहर के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। परिजनों के माध्यम से मांगलिक कार्यों की चर्चा भी होगी और आज का दिन परिवार के साथ व्यतीत करने से आनंद की अनुभूति को कराने वाला दिन है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी आपको आज सफलताएं मिलेंगी और आज जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक कार्य करने में आप सक्षम हैं और उस कार्य को आप कर भी डालेंगे। सायंकाल आनंद की अनुभूति होगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी न किसी सहायक की आवश्यकता है, तब जाकर कहीं आप कार्य को संपन्न कर पाएंगे। अकेले किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो एक आध ही कार्य संपन्न हो पाएगा और उसमें आप थक अधिक जाएंगे। और किसी व्यक्ति को साथ लेकर जाते हैं तो सभी सोचे हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज सुखदायक दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। लोगों को सलाह देने का दिन है। यदि आपसे कोई व्यक्ति परेशान चल रहा है तो आज आप उससे संपर्क जरूर करें। उसकी परेशानी आपके माध्यम से हल होगी और आपको भी अच्छा महसूस होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग आज सबसे अच्छे हैं। परिस्थितियाँ भी बेहतर हैं। आपको दिशा दर्शन भी सही हो रहा है। अनुभवी लोगों से आपका मिलना होगा। उसके माध्यम से कुछ नई तरक्की की योजना बनेगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन आज का दिन खर्चीला दिन नहीं है। थोड़ा सा पैसा आज बचाकर जरूर रखें ताकि भविष्य में कहीं कोई दोष आप पर निर्मित ना हो।
दैनिक राशिफल के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। मेडिकल चेकअप के बाद भी कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में असफलता प्राप्त होती है। यह संतान के माध्यम से व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए बहुत अच्छे समय अभी चल रहे हैं। यह समय 3 दिन तक चलेगा। इसमें आपको बरगद की पूजा करनी है। आज से ही बरगद के वृक्ष पर जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं और कच्चा सूत बांधकर बरगद की परिक्रमा प्रारंभ कर दें। ऐसा आज, कल और परसों 3 दिन तक लगातार करना है। इसको करने से संतान की भी प्राप्ति होगी और संतान से संबंधित अन्य दोष भी समाप्त होंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य उच्च होने पर जातक पर क्या प्रभाव डालता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य उच्च होने पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। उच्च शब्द का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो चूंकि ग्रहाधिपति है ये, और उच्चता 3 नाड़ियों से जुड़े हुए नक्षत्रों के संघात में ही सूर्य को मिलती है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं और ये तीनों नाड़ियां अधिष्ठात्री सूर्य की परमोच्च स्थिति जहां मेष में बनती है, वो 3 नाड़ियों के युग्मक में। बहुत बड़ा वाक्य है। आपको मालूम है कि 360 डिग्री का वृत्त बनता है, यानी ये ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। 12 राशि, जब हम 12 राशियों से इसको विभाजित करते हैं तो 30 डिग्री की एक राशि हमको प्राप्त हो जाती है पूरे ब्रह्मांड में। और अगर इसी 360 को हम 27 से विभाजित करते हैं नक्षत्र से, तो 13-20 कला का एक नक्षत्र, जिसको नक्षत्राधिपति या किंग कहा गया है। और इसी कारण 13 धन 20 बराबर 33। 33 द कन्फेडरेशन ऑफ 33 ऑल ट्रीज एंड वेन्स कॉन्स्टलेशन। अरबी में तो इसको मंजिल कहा गया नक्षत्र को। चाइना की लैंग्वेज में इसको सीओ कहते हैं, SIOUE। और हम कॉन्स्टलेशन स्टार्स की संज्ञा से देते हैं, चूंकि सूर्य है, किंग है, ये उच्चता 1 नंबर पर ही क्यों इसे प्राप्त है। तो 3 नाड़ियों वाले नक्षत्र में कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, यहां पर गंड संज्ञक, गंडांत कहते हैं इनको, टर्निंग पॉइंट कहें अंग्रेजी में, वेस्टर्न मत में इसको। तो कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य उच्च होने पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में त्रिपाठी जी से और भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं रजनीश
कुमार गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 40 वर्ष है। जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। सर मेरी समस्या ये है कि मैं काफी समय हो गया, लगभग 18-19 साल से कर्ज से दबा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसको भी मैं कोई पैसा दे देता हूँ, चाहे मेरा भाई हो चाहे बाहर का हो, कोई भी मेरा पैसा वापस नहीं करता। गुरुजी आपसे मेरा यही निवेदन है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस समस्या से निजात पा सकूं। भाई जी, कुंडली आपकी है नहीं, नाद को मैं आधार लेता हूँ, कर्कश स्थिति आपकी मिलती है। कपड़े लत्ते आपने जो पहन रखा है देख लो, ऊपर टनाटन टी शर्ट आपने पहन रखी है पिंकिश और उसमें वाइटिश, नीचे ब्लू ब्लैक जैसा मुझे दिख रहा है। पश्चिम दक्षिण कोने पे आपका मुख है, दाहिना पैर आगे बाएं पैर पीछे। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित माना। लाल आसन पर बैठकर पहले जो बताया है मंगल के 10 नाम, मंगलो भूम पुत्र से ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताक्षसो शाम का नाम कृपा करा धरात्म जाको जो भूमो भूति दो भूम नंदना। इसको एक सांस में प्रतिदिन कहना शुरू करें, उड़ जाएगा जैसे पतंगे बल्ब के सामने। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। जी नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम शोभित गर्ग है। मैं पूना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 19 जुलाई 1983 है। जन्म का समय है शाम के 4:15। जन्म प्लेस है भंडारा महाराष्ट्र। तो मेरे ऊपर 2 कोर्ट केस चल रहे हैं और जो कि डाइवोर्स रिलेटेड हैं, और ये कब तक इनका समाधान हो पाएगा? वृश्चिक विशाखा बड़ी बुरी हालत है आपकी, हम बता दे रहे हैं। भागो कहीं पर, देखो कहीं हाथी मिल जाए, पानी खींच रहा हो सूंड से, आपके ऊपर डाल दे, तत्काल लाभ मिल जाएगा। अन्यथा इंटरनेट से हाथी का समुद्र से पानी खींचता हुआ चित्र निकाल लो, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न और साउथ के साइड में चिपका दो, तब इसमें आपको तत्काल रिलीफ की स्थितियाँ देखी जाती हैं। जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम मिलिंद है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 21 सितंबर 1991। जन्म समय है सुबह 7:40। जन्म स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। गुरुजी मेडिकल इंजीनियरिंग से बीटा किया है। मेरा सवाल यह है कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो किस क्षेत्र में करना चाहिए? मुझे बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कन्या कुंभ धन स्टक स्वामी मंगल, यू गो फॉर एनी रेडीमेड, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो गारमेंट्स हों, चाहे वो लोहे पत्थर के औजार हों, बर्तन हों, जो कुछ भी बना हुआ है रेडीमेड, इन चीज़ों का कार्य आप करें, आनंद की अवस्था को प्राप्त करें। चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। नमस्कार, मैं कृष्णा जोशी हल्द्वानी नैनीताल से बोल रहा हूँ कि 13 फरवरी 1984 है। उनका जन्म समय सुबह 5 बजे का है। जन्म का स्थान हल्द्वानी उत्तराखंड है। इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इनको अक्सर अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, कंफ्यूजन रहता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहता है और खुश नहीं रहती है। इस तरह का मतलब 10 साल से चल रहा है। कोई ज्योतिषी समाधान बताएं, धन्यवाद। धनु मिथुन मृगशिरा भैया, पहले बताया है कि चंद्रमा से चाहे शनि पंचम हो जाए या लग्न से पंचम हो जाए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम, जठराग्नि में अग्नि है तभी भोजन पचता है। शनि मंगल की युति होने पर ऊर्ध्वमुखी हो जाती है वायु, फिर भोजन पचना मुश्किल पड़ जाता है। और ऊर्ध्वमुखी वायु को केवल योगासन, ध्यान, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अन्यथा ये फिर डकार लें खूब वज्रासन में बैठकर, तब इससे इनको तत्काल रिलीफ मिलती है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी से जानेंगे हमारे और भी कॉलेज की समस्याओं के समाधान, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य उच्च का हो तो जातक को किस तरह प्रभावित करता है। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। सूर्य के प्रथम भाव में होने से संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार, मैं गीता। मेरे बड़े भाई साहब सुनील शर्मा, जिनकी जन्म तिथि 20 फरवरी 1978, टाइम 4:18 AM, प्लेस ऑफ बर्थ नरसिंहपुर। मेरे भाई को वैवाहिक जीवन काफी कष्टमय है और उसे अपने पत्नी और ससुराल वालों के गलत व्यवहार से ऐसा लगता है कि उसकी शादी कहीं गलत घर में गलत लड़की से तो नहीं हो गई है, कहीं उसकी पत्नी उस पर कोई केस तो नहीं करना चाहती है।
धनुकर्क पुनर्वसु। पुनर्वसु में पहले बताया ना, अम्बे अम्बा अम्बालिका तीनों को जीत के ले गया। गंगा का पुत्र है भीष्म पितामह, सामने बैठाया, कहा माई 3 बीवियाँ मैं ले आया। कहें जीत के ले आए, कहना कहें इनसे पूछो ये तुम्हें चाहती हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि अब हम आपसे शादी करने जा रहे हैं, आपके मस्तिष्क में किसी और का चिंतन? कहन हाँ काशी नरेश का चिंतन। तीनों से पूछा, तीनों को हटा दिया। मस्तिष्क में चलने वाले चिंतन को नक्षत्र से रीड किया जा सकता है, और पुनर्वसु नक्षत्र है तो वैवाहिक जीवन कभी ठीक हो ऐसा देखा नहीं जाता। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मेरा नाम हार्दिक सिंह है और मेरा बर्थ प्लेस अमृतसर का है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/7/1973 है। मेरा जन्म समय सुबह 4:30 बजे है। मेरी सरकारी नौकरी का योग कब तक है, कृपया बताएं। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी, मंगल दशम, 5 चौको 20, 4, 6 जून के बाद ली जाने वाली परीक्षाओं में वर्ण करने का सफलता का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाया जाता है। दैट टू ड्रैग द मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरी भाभी कंचन यादव, उनका जन्म दिनांक 23 सितंबर 1982, समय दिन के 1:45 और स्थल जोबनेर जयपुर राजस्थान है। गुरुजी वो अपने पति की दीर्घायु व दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन हेतु आपका मार्गदर्शन चाहती है। कर्क वृश्चिक अनुराधा बहुत भाग्यशाली है, बहुत अच्छा नक्षत्र लेकर धरती पर आए, लेकिन बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो उपाय हमने बृहस्पति को जागृत करने के लिए दिया हुआ है, उसको जीवन भर साल में एक बार ये करते रहें तो आनंद की अवस्था प्राप्त। तो समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्मतिथि 18 फरवरी 1964 है। जन्म स्थान गोरखपुर है और टाइम है शाम को 6 बजे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं अब तक प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग का काम करता रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे तो सफलता नहीं मिली। कृपया बताएं मैं कौन सा व्यापार डालूं जिससे मुझे सफलता मिले, और इसके लिए कोई उपाय भी बताएं। गुरुजी चांस पर धन्यवाद। सिंह में सस्नी यार मिथुन का राहु पाए एकादश पर भाग्यवान को भूत कमावे, भाग्यवान को भूत कमावे। मिथुन का राहु एकादश हो जाए तो आपको भूत कमा के देगा, लेकिन काहे में? सट्टा से, लॉटरी से, राजनीति से, अन्यथा नहीं। आप राजनीति में प्रवेश कर जाएं, इसके अलावा हम और कोई जवाब आपको नहीं देंगे। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं जयपुर से गोपाल स्वरूप यादव बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का नाम विजेंद्र कुमार यादव है। उनका जन्म तारीख 28 जुलाई 1989 है। जन्म स्थान जयपुर और जन्म का समय दिन में 3:15 है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो भी पूरी नहीं हुई, छोड़ दी है। अब कृपया उसके कैरियर के और भविष्य के बारे में बताएं। अभी वो छोटी मोटी नौकरी कर रहा है और साथ में गलत संगत में पड़ा हुआ है। बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो संत समाज करत नहीं पाना, तब फिर कोई आचमन भी न करता। अर्थात गवर्नमेंट नौकरी आपके पुत्र को मिलेगी, बुरी संगत से निकलेगा। बंदरों को गुड़ चना आप अपने हाथ से देना शुरू करो मंगलवार को। जी त्रिपाठी जी, आपने हमारे सभी कॉलेज की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आज आप हमें बता रहे थे कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर सूर्य उच्च का हो तो जातक के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। कृपया इसी पर आगे कुछ जानकारी दें। कि सूर्य उच्च का हो जाए लग्न पर तो जातक किंग हो करके भी धूर्त, मलिन, क्लिष्ट, क्लीनचित, हर राजा से दंड वसूलने के लिए और उसको अपने विलास, श्रृंगार, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त खर्च करता है। इसलिए लग्न पर मेष का सूर्य कदाचित हो जाए तो जातक अपने पुरुषार्थ से, भागीरथ प्रयास से मंजिल यानी समस्त लक्ष्यों को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वो कभी प्रसन्नता उसके चेहरे पर नहीं झलकती। क्यों नहीं झलकेगी? सप्तम भाव शनि का होगा,
कुर्सी की टांगें शनि के द्वारा खींची जाएंगी। इन्हीं प्रतिकूलात्मक और विकर्षणात्मक, अनिश्चयात्मक 3 प्रकार के संघातों से जातक का अंतःस्थल एक ऐसे संपुट का निर्माण करता है जहां लग्नस्थ उच्चस्थ मेष का सूर्य जातक को सब कुछ भी प्राप्त कराकर अप्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया कि व्हाट यू रिसीव्ड इज नॉट रिसीव्ड बट लास्ट इवन देन यू कंसीडर इट इज रिसीव्ड। तुलसी ने तो यहाँ तक कहा, राम को सूर्य कहते हैं, राम बिना ओ संपत्ति प्रभुताई, ओ पाई रही ओ पाई बिनु पाई। यहाँ मेष का सूर्य लग्न में होकर प्राप्त होकर अप्राप्त ऐसे राज्यों का सृजन या ऐसी स्थितियों का सृजन परिणाम जन्य जीवन में करता है। त्रिपाठी जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।